Hello children, hope all of us are doing good. The topic that we will study today is tenses. Now think, what did you do yesterday, today and what will you do tomorrow at 10 AM? मतलब सुबह 10 बजे आपने कल क्या किया था, आज क्या किया और कल आने वाला जो है उसमें आप क्या करेंगे, सोचिए और यहाँ पर लिखिए. Now let's read. Tenses are forms of verbs that tell the time of the action. मतलब कोई एक्शन किस टाइम पर हुआ था वो हमें tenses बताते हैं. So first of all, let us look at the present tense. Now present tense tells us that the action is taking place in the present. मतलब अभी इस समय पर जो एक्शन हो रहा है वो हमें प्रेजेंट टेंस से पता चलता है. इफ वी लुक एट दिस एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज रोज सुबह ईस्ट से उगता है या निकलता है. नाउ दिस इज अ प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल और ये हमें बताता है फैक्ट, मतलब कोई एक ऐसी चीज जो जनरली होती है. नाउ लेट अस लुक एट पास्ट टेंस. Now past tense is used to tell about action that has already happened. मतलब जो एक एक्शन पास्ट में गए हुए टाइम में हो चुका है वो हमें पास्ट टेंस से पता चलता है. So if we look at this example, I played football. मैंने फुटबॉल खेला था. Now let's come to future tense. Future tense tells us about actions that are going to happen in future. मतलब जो एक्शंस फ्यूचर में होंगे वो हमें पता चलते हैं फ्यूचर टेंस से. नाउ टेल 6 फैक्ट्स यूजिंग प्रेजेंट टेंस. मतलब प्रेजेंट टेंस यूज करके कोई 6 फैक्ट्स जो कि एक जनरल ट्रूथ हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे. नाउ लेट्स राइट. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स. वर्ड्स क्या दिए गए हैं? च्यू, ईट, cooks, study, collects, love, reigns. आपने यहाँ पे जो ये sentences दिए हैं यहाँ पे आपने ये वाले words appropriately लगाने हैं. For example, goats dash leaves. अब इन words में से क्या आ जाएगा? goats chew leaves. इसी तरह से आप बाकी के sentences करें. Now in this exercise, underline the verb PA for past tense, PR for present and FU for future tense. For example, आपका है ना ये वाला सेंटेंस I will draw a square. तो यहाँ पे अगर हम देखें will draw क्या है कि ये वाला एक्शन फ्यूचर में होगा. मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूँगा या करूँगी. तो यहाँ पे आप लिख देंगे FU for future. इसी तरह से जो बाकी के सेंटेंसेस हैं इनमें आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ब क्या है और उस वर्ब के लिए आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि वो पास्ट का बता रहा है एक्शन, प्रेजेंट का बता रहा है या कि फ्यूचर का बता रहा है. नाउ लेट्स एंजॉय. राइट वन फन थिंग यू डिड ओवर द वीक. यूज पास्ट टेंस. मतलब आपने मंडे को क्या किया, ट्यूसडे को क्या करा, वेंसडे को क्या करा, थर्सडे को, इसी तरह से संडे तक आपने क्या करा आप यहाँ पर लिखेंगे. सो आई होप चिल्ड्रन कि ये टेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. एंड इन केस यू गेट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टेंसेस you will easily be able to answer those questions.